दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज देखें हम कौन सी कहानी है, देखते हैं। बेलिंग द कैट। अब देखिए, बेलिंग का मतलब होता है घंटी बांधना। घंटी बांधना। बेलिंग का बेलिंग द कैट मतलब होता है घंटी बांधना। एक बार की बात है, वंस अ शॉप। एक बार अ शॉप, एक दुकान। एक बार एक दुकान वॉज, थी, फुल ऑफ माइस, चूहों से भरी। एक बार एक दुकान थी चूहों से भरी। ठीक है। एक बार एक दुकान थी चूहों से भरी। टू ड्राइव देम ऑफ, उनको बाहर भगाने के लिए। उनको, टू ड्राइव देम, उनको बाहर। ड्राइव ऑफ का मतलब होता है बाहर। उसको होता है करने को, है ना। ड्राइव देम ऑफ यानी बाहर करने, बाहर करने को। टू का मतलब को, बाहर करने, उनको बाहर करने को। द द ग्रॉसर यानी जो बनिया है, बनिया। ब्रॉट लाया, बनिया लाया। अ बिग फैट कैट, एक मोटी और बड़ी बिल्ली। मोटी बड़ी बिल्ली। उनको भगाने के लिए, मतलब उनको बाहर करने के लिए। किनको बाहर करने के लिए, किसका जिक्र चल रहा है? चूहों का। चूहों को बाहर भगाने के लिए वो जो बनिया था वो लाया एक बड़ी मोटी बिल्ली। फ्राइटेंड, डर के मारे, डर के मारे। फ्राइटेंड मतलब डर के मारे। द माइस, चूहे। कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, चूहों ने। कॉल्ड फॉर मतलब, कॉल्ड फॉर मतलब बुलाई। कॉल्ड फॉर मतलब बुलाई। अ मीटिंग मतलब एक मीटिंग। मीटिंग मतलब एक सभा। एक सभा का आयोजन किया चूहों ने। इन द मीटिंग, इन द मीटिंग मतलब सभा में, सभा में। अ यंग माउस सजेस्टेड, एक एक जवान चूहे ने। यंग मतलब जवान। चूहे ने, चूहे ने सजेस्टेड मतलब सुझाव दिया, सुझाव दिया। लेटस टाई, आओ। लेटस टाई अ बेल, हम। लेटस का मतलब होता है आओ हम या हम, है ना। आओ हम या हम, आओ हम या हम। टाई यानी बांधते हैं, बांधते हैं। अ बेल, एक घंटी। अराउंड मतलब गले के चारों ओर, है ना। घंटी चारों ओर। अराउंड मतलब चारों ओर। द कैट्स नेक, बिल्ली के गले। बिल्ली के गले, बिल्ली के गले के चारों ओर एक घंटी हम बांधते हैं। उल्टा चलो, है ना। बिल्ली के चारों, बिल्ली के गले के चारों ओर एक घंटी बांधते हैं हम। ठीक है। ऑल क्लेप्ट एट द प्रपोजल। ऑल मतलब सभी। क्लैप्ट मतलब तालियां। सभी ने तालियां बजाई। क्लैप्ट एट द प्रपोजल, उस सुझाव पर।
उस सुझाव पर तालियां बजाई सभी ने। उस सुझाव पर तालियां बजाई सभी ने। एन ओल्ड माउस, एक बूढ़ा चूहा, बूढ़ा, बूढ़ा, एक, एन ओल्ड माउस, चूहा, गॉट अप, उठा, और एंड आस्क्ड, पूछा। एक बूढ़ा चूहा उठा, एक बूढ़ा चूहा उठा और उसने पूछा, और पूछा, उसने पूछा, है ना। बट लेकिन, हु इज गोइंग टू बेल द कैट, हु इज गोइंग, कौन वाला है, ठीक है, कौन वाला है, टू बेल द कैट, बिल्ली को घंटी कौन बांधने वाला है, ठीक है। बिल्ली को घंटी, टू बेल यानी घंटी, और ये है बिल्ली। तो आप देखिए ऐसे लिखेंगे, कौन वाला है बिल्ली, कौन वाला है घंटी बिल्ली। तो आप इसको देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, कौन बिल्ली को घंटी बांधने वाला है, यानी बिल्ली को घंटी बांधने का मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला है, ठीक है। सडनली, अचानक, अचानक, एवरीवन फेल साइलेंट, अचानक सभी, यानी प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हर एक, सभी फेल साइलेंट, शांत हुए। फेल का मतलब यहां गिरना नहीं है, फेल का मतलब स्पेशल यूज है शांत हो गए, शांत हो। तो कहानी का जो मॉरल है वो ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, शिक्षा क्या है, कहानी, कहानी क्या है, इसकी शिक्षा क्या है कहानी की। इट इज इजी, यह आसान है, यह आसान है, यह आसान है, टू प्रपोज, टू प्रपोज इम्पॉसिबल आइडियाज, सुझाना, यह आसान है सुझाना इम्पॉसिबल आइडियाज, यानी असंभव विचार, यानी असंभव विचारों को, असंभव, यह आसान है सुझाना असंभव विचार, यानी असंभव विचारों को सुझाना तो बस आसान है। देखिए हम अंग्रेजी ऐसे पढ़ते हैं, ये मीनिंग ले लिया हमने एक फ्रेज का ले लिया, दूसरे फ्रेज का ले लिया, और हमने एक आइडिया लगाया, ठीक है। और इज, इसको हमने देख लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, ये प्रेजेंट टेंस का है, तो है आएगा, और अब हमको देखना है, यह आसान है सुझाना असंभव विचार को, तो इसका क्या हो गया, है को हमने रखा, यह आसान है कि हम असंभव विचारों को अपने दिमाग में सुझाएं। इसका मतलब ये आसान तो है कि हम असंभव विचारों को सुझाएं, लेकिन उन्हें करना बहुत मुश्किल होता है ना? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती, क्यों, क्योंकि उन्होंने फटाफट इस बात को सुझाया। एक जवान चूहे ने बोला कि भाई हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, लेकिन उसने बोला कि भाई आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बांधेगा कौन बिल्ली के गले में घंटी, आप में से कौन बांध सकता है। तो उसने असंभव आइडिया तो दे दिया, लेकिन इसको करेगा कौन, कोई करेगा जिसको मरना है वही करेगा, उसके गले में घंटी बांधने जाएगा तो बिल्ली मार देगी। तो कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि असंभव विचारों को सुझाना तो बहुत आसान है, राय देना बहुत आसान है असंभव, लेकिन उस पर इंप्लीमेंट करना, काम करना बहुत टफ होता है। तो आज की कहानी में आपने देखा ये राइटिंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि इस राइटिंग का भी अपन कुछ करें, लेकिन आप देखें कि किस दिशा से किस दिशा की तरफ आपको ट्रांसलेट करना होता है, मेन बात ये है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, किस दिशा से किस दिशा की ओर हमको ट्रांसलेट जब हम करते हैं इंग्लिश से हिंदी में, तो हमें किस दिशा से किस दिशा की ओर सेंटेंस में बढ़ना होता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ में मैं हाजिर होता हूँ, लेकिन चलने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट एक कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और किसी भी तरह का कोई सजेशन हो तो मुझे डालने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा, कल आपसे फिर मुलाकात होती है। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।